हाय दोस्तों। मेरा नाम समीर है। मैं एक एनआरआई हूँ और मैं यहाँ शारजा में रहता हूँ यूएई में। और पिछले 4 साल से यहाँ पे शारजा में हूँ। ठीक है। आज मैं आप सब लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ मैं। ठीक है। जो कि आज के टाइम पे अगर मैं बताऊँ तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। पता है आपको आपको कैसा लगता है जब आप किसी पराये देश में रहते हो, दूसरे देश में रहते हो और जब आप वहाँ पर अपने देश की कोई बात करें या अपने देश के बारे में कुछ कहें या अपने देश के बारे में कुछ बताएं, जब कोई बात करें हम और वहाँ जो लोग हों, हाँ, वो आपके ऊपर हंसे, ठीक है, आपका मजाक उड़ाए, आपके बारे में कहे कि ये क्या बात है। और ऐसा होता है, दरअसल ऐसा ही हो रहा है आजकल। जब भी आप बाहर कंट्रीज़ में हो और जब हम ऐसी कोई बात करते हैं जो कि मीडिया रिलेटेड होती है, हमारे देश की जो मीडिया हाउस है, ये जो न्यूज़ है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो सही बताऊं तो लोग हंसते हैं हमारे बारे में। हमारे मीडिया चैनल्स के बारे में लोग, न्यूज़ चैनल्स के बारे में जो है वो लोग हंसते हैं यहाँ पे। वो ये नहीं कहते कि आपके न्यूज़ इनकरेक्ट हैं या जो आपके न्यूज़ आते हैं वो बराबर नहीं होते, या फिर ये नहीं कहते आपसे कि आपका जो चैनल है या आपका जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो गलत बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कहते हैं, वो सीधे कहते हैं कि आपके यहाँ पे प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलता है, आपके यहाँ पे प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलता है। जैसे सिचुएशन जैसा होता है उस हिसाब का न्यूज़ चलता है आपके यहाँ पर। तो वो बताते हैं कि अगर आपके यहाँ पे अगर किसी राज्य में इलेक्शन होता है तो उसके अकॉर्डिंग का न्यूज़ चलता है। जब आपके यहाँ पे कोई बाढ़ आ जाती है, कोई समस्या आ जाता है तो फिर अलग मुद्दे की न्यूज़ चलती है। फिर आपके यहाँ पर अगर कुछ नहीं हो रहा होता है तो अलग मुद्दे पे न्यूज़ चलता है। फिर वो कहते हैं कि अगर आपके यहाँ पर अगर कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें अगर सही नहीं चल रही तो फिर उस टाइम पे न्यूज़ का मुद्दा कुछ अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे चलती हैं हमारे देश में। और जब आप बाहर होते हो ना, और जब आप कोई भी आपके देश के बारे में जब ऐसी बातें करता है तब आपको बहुत बुरा लगता है दोस्तों। फिर आपको बहुत बेकार लगता है, क्योंकि हम अपना मुल्क छोड़कर दूसरे जगह हम यहाँ पे होते हैं काम के लिए, पैसों के लिए, अपने कंट्री को फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब वहाँ इस तरीके से आपका मजाक उड़ाया जाता है तब आपको बहुत बुरा लगता है। और सच में ये चीज़ ना यहाँ छूता है, यहाँ यहाँ लगता है इस बात, जब हमें कोई ऐसा बोलता है। और ये बात तकरीबन कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि आजकल जो मीडिया चैनल्स हैं या जो एंकर्स हैं वो मुद्दों पे कभी कोई बात नहीं करते। अगर कोई कुछ सवाल पूछ रहा है या आपसे अगर कोई बात कर रहा है तो वो उन चीज़ों पे कभी बात ही नहीं करते। और जो स्पीकर्स होते हैं, जो पार्टीज़ के प्रवक्ता होते हैं, उनका तो जवाब देने का तरीका ही अलग आता है। तो हम सही बताएं ना, तो यहाँ पे हम ना वो न्यूज़ चलाते नहीं हैं क्योंकि हमें शर्म आती है। सही बोलूँ तो हमें शर्म आती है, क्योंकि एक बंदा खड़ा होकर एक एंकर से या एक प्रवक्ता से एक सवाल पूछता है कि सर हमारे देश में ये चीज़ ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उसका जवाब होता है कि बाबर ने सन 5700 फलाने में ढिमका में उसने ऐसा किया। अरे भाई, वो आपसे पूछ रहा है, आपने उसको उसकी बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं दी? आपने उसको शिक्षा के लिए क्यों अब तक कोई अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई? क्यों आप उसको अच्छी चीज़ें, जो उसकी नीड की चीज़ें हैं वो आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? तो आप उसको जवाब दे रहे हो कि बाबर ने ऐसा किया, औरंगज़ेब ने ऐसा किया। और ये चीज़ें ना, आप सोचते हो कि वो जो ये न्यूज़ जो बाहर आपके, हमारे यहाँ के जो कंट्रीज़ की न्यूज़ होती है जो बाहर चलती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाती है, तो कितना बुरा लगता होगा जब वो बाहर के लोग देखते होंगे इन चीज़ों को, वो कितना हंसते होंगे, कितना बेकार लगता है ना। जब आपके हम एज ए बीइंग इंडियन जब हम बाहर होते हैं, अगर कहीं हम वो न्यूज़ देख रहे हो सिस्टम पे, या कहीं वो अगर थोड़ा वक्त मिले, हमें वक्त मिला, हमें टाइम मिलता, अगर हम न्यूज़ देख रहे हैं, अगर गलती से किसी दूसरे व्यक्ति ने वो न्यूज़ देख लिया, तो पता है कैसे हंसते हैं वो आपके ऊपर, तालियां बजाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं ये देखो आपके
एक पब्लिक जो है, एक आदमी बैठा हुआ है शो के अंदर में, वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपने हमें ये क्यों नहीं दिया? यहाँ आपने हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया? तो आप उसको जवाब देते हैं कि वहाँ बाबर ऐसा करके चला गया, औरंगज़ेब आया था, औरंगज़ेब ऐसा करके चला गया, और कांग्रेस की सरकार ने ऐसा नहीं किया, उसके सरकार ने ऐसा नहीं किया, इस राज्य में ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये बहुत बुरा लगता है, और उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है यहाँ, तकलीफ़ होती है क्यों? क्योंकि बीइंग ए इंडियन, आप रादर दैन फीलिंग द सेम थिंग टू बी प्राउड, जब आपको वो चीज़ें हर्ट करती हैं कि लोग आपका मजाक उड़ाए, लोग आपके बारे में, आपके देश के बारे में, मुझे कुछ बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है, जब स्वाभिमान की बात आती है, और जब आपको कोई ऐसा बोल के चला जाता है, तो हमें बहुत तकलीफ़ होता है, ठीक है? क्योंकि एक तो हम अपने मुल्क में नहीं होते, हम बाहर होते हैं, और बाहर भी अगर आपको कोई इस तरह बेइज़्ज़ती करे, तो वो बहुत बुरा लगता है भाइयों। लेकिन मुझे मालूम है, इन चीज़ों से कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं कि अरे किसी ने एक वीडियो बनाया, डाला, हमने देखा, छोड़ दिया, आगे पास कर दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप मानो या ना मानो, आप अपने ज़मीर से पूछो, क्या ये आपको बुरा नहीं लगता? क्या आपको इस चीज़ से तकलीफ़ नहीं होती है? जब आपसे कोई इस तरीके से बात करे, आपसे ऐसा पूछे, आपको बुरा नहीं लगेगा? भाई आपको लगे ना लगे, हो सकता है कि आप बेशर्म हो, आपको शर्म नहीं आए, लेकिन हमें लगता है, क्योंकि एज़ बीइंग रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड समवेयर आउटसाइड ऑफ द कंट्री, और अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है, तो यहाँ बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत तकलीफ़ होता है सच में, और ये जवाब देने में बहुत हिचकिचाहट होती है, ये बताने में भी शर्म आती है कि हाँ, ये गलत है, ऐसा है, क्योंकि बीइंग इंडियन, हम चाहते हैं कि हम अपने कंट्री को हम कैसे झुकने दे सकते हैं, लेकिन आगे वाला बंदा जब आपको ऐसा बोल के जाता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। हाथ जोड़कर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या जिनको भी ये वीडियो, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को रिलेट करते हो, या आपको ये बात समझ में आ रही है, तो कोशिश करें इस वीडियो को आगे शेयर करें। हो सकता है कि शायद किसी पत्रकार के पास, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये जाए, शायद हो सकता है कि इससे शायद उनके दिल पे एक थोड़ा सा एक वो जो हो सकता है वो फ़र्क पड़े, या जो लोग बैठे हैं बड़े-बड़े ओहदों पे, बड़े-बड़े पोस्ट पे, शायद उनको समझ में आए कि जो भारतीय हमारे इंडिया के बाहर होते हैं, या जो लोग बाहर हमें देखते हैं, वो इससे हमारी कितनी बेइज़्ज़ती होती है, इससे हमें कितना लोग हमें हँसते हैं हमारे ऊपर। तो शायद चीज़ें उनको समझ में आए, शायद हो सकता है इसमें कुछ बदलाव आए, शायद हमारी मीडियाज़, जिसे कभी चौथा स्तंभ बोल देते हैं, आजकल तो वो चौथा स्तंभ खड़ा करने वाला नहीं, वो चौथा स्तंभ गिराने वाला ऐसा लगता है। क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है कि वो एक कम्युनल डिबेट्स, और वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हिंदू, मुस्लिम एंड ऑल ब्ला 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 सच थिंग्स, इसके अलावा तो दूसरा कुछ होता नहीं हमारे न्यूज़ चैनल्स पे, एंकर्स पे। बंदे चिल्ला रहे होते हैं, एंकर्स चिल्ला रहे होते हैं, प्रवक्ता भी ऐसे बेशर्म है, वो भी चिल्ला रहे होते हैं। एक बंदा चिल्ला रहा तो दूसरा उससे और तेज़ चिल्ला रहा होता है। तो शायद उन्हें तो शर्म नहीं आती, लेकिन शायद मुझे उम्मीद है कि जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, अगर इस चीज़ को रिलेट करेंगे और वो आगे शेयर करेंगे, हो सकता है कि शायद उन लोगों को ये बात समझ में आए कि कहीं न कहीं हमारा इससे जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। बाहर देशों में हमारा इमेज जो है वो ख़राब आता है इससे। तो शायद कुछ बदलाव आए, शायद कुछ समझ में आए उन्हें, इससे कुछ चेंज आए, सुधार आए। तो हो सकता है कि शायद जो चीज़ें हम यहाँ झेलते हैं, वो शायद आगे ना झेलनी पड़े। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जिनको भी ये वीडियो पसंद आए, कृपया लाइक करें, शेयर करें, और कोशिश करें कि ये उन लोगों तक पहुँचे जो इनके ज़िम्मेदार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।